हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट रिवीजन करेंगे। पिछले क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 1 to 4 का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 5th में क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर आप जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कैसी सीक्वेंस होती है। अगर आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे लेट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई एक नंबर है, जैसे मैंने लेट कर लिया 5। इस 5 में हम क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते चलते हैं। 5 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 8। फिर 8 में 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा 11। 11 में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 14। एंड 14 में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 17 एंड देन 20। ऐसे ही क्या होगा, सीक्वेंस ऑनगोइंग होगा। तो इस सीक्वेंस में जरा सा आप ध्यान दोगे तो इन सीक्वेंस में क्या है, मैं एक फिक्स नंबर ऐड करते चल रहा हूँ। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें अगर आप इसको अगर थोड़ा सा और कंसाइज वे में बोले तो किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस अगर निकालोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर पूरे सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर 8 है, 8 के प्रीसीडिंग में टर्म क्या है, पीछे टर्म क्या है 5। 8 माइनस 5 करो क्या आएगा 3। अगर आप 11 माइनस 8 करो तो क्या आएगा 3। 14 माइनस 11 करो तो क्या आएगा 3। हर जगह देख रहे हो डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो आपका 5 है ना, 5 को हम क्या बोलते हैं, 5 आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म। ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म। और ये जो आपका डिफरेंस है जो कांस्टेंट आया, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये 3 क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स ले लें, अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने कोई नंबर लिया 20 और मैं यहाँ पे 20, 18, 16, 14, 12, 10, ऐसे ये क्या है सीक्वेंस है। इसमें ध्यान दोगे तो अगर किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे, तो 18 माइनस 20 क्या होगा -2। 16 माइनस 18 क्या होगा -2। 14 माइनस 16 क्या होगा -2। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या है एपी है। ऊपर वाला एग्जांपल भी क्या था आपका, एपी दिया था। ये भी एग्जांपल आपका क्या है, एपी है। एपी फाइंड आउट करने का, एपी पहचाने का क्या तरीका है, अगर किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से आप देखोगे कि कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था 3 आ रहा था। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। आप ये नोट कर सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलिए आगे के और भी कॉन्सेप्ट हम माइंड मैप्स के थ्रू देखते हैं। देखिए इसका ये माइंड मैप्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। माइंड मैप्स में क्या क्या दे रखा है ध्यान देते हैं। एक बार पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन दिया गया है सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्या ईपी मिलेगा। इसके बाद इसके जनरल टर्म की बात करते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म फर्स्ट टर्म ए के फॉर्म में होता है, सेकंड टर्म क्या होता है उसमें हम डी ऐड करते हैं। उसमें क्या होता है, फिर से हम हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अगर इसके जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म क्या होता है, अगर nth टर्म या फिर जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म क्या होता है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी देखना है कि एपी के स्टार्टिंग से वो जनरल टर्म क्या होगा, तो उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। इसको आप लोग जनरल टर्म के फॉर्म में भी जानते हो, इसको कहीं कहीं टीएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म होता है आपका, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हो आप, किसी भी टर्म से a2 माइनस a1, जैसे आप किसी भी टर्म को क्या करोगे इसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर इसको जनरली मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हो, a के माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका डी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एन क्या है nth टर्म। जैसे अगर कोई भी एपी दी गई है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 20, 18, 16, ये आपकी एपी थी। अगर आपको क्या निकालना है, आपको पांचवा टर्म निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा ए फिफ्थ हो जाएगा, आपको पांचवा टर्म निकालना होगा। ठीक है। अगर वही एंड ऑफ द एपी से निकालना हो तो एंड ऑफ द एपी से क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है यहाँ पे, एल होता है लास्ट टर्म, जो आपका लास्ट टर्म दिया गया होता है। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है आपका nth टर्म होता है। इसके बारे में मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा कि nth टर्म से कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा इसके लिए।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि nth टर्म का एग्जांपल आप यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होने वाले टू डिजिट नंबर्स कितने हैं, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप जानते हो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा, 10 to 99। इसमें क्या होगा, पहला आपका मल्टीपल क्या होगा 3 का 12, फिर 15, फिर 18, फिर आपका लास्ट मल्टीपल क्या होगा इसका 99। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, डी क्या हो जाएगा, डी कहाँ से निकालोगे आप, डी के लिए मैं बताया था कि कोई भी टर्म आप ले लो, उस टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करो। 15 है, 15 माइनस 12 करोगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, डी क्या आएगा 3, ए एन किया दिया गया लास्ट टर्म, यहाँ पे nth टर्म क्या दिया गया 99। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, ए एन की जगह 99, ए की जगह पे 12, एन की वैल्यू नहीं दी गई है और डी की जगह पे 3। तो ये 99 क्या होगा, यहाँ पे जरा सा ध्यान दोगे तो ये क्या होगा, ये 12 इधर आएगा तो माइनस करोगे तो क्या होगा 87, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। 87 से डिवाइड करोगे 3 से, 87 को डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर आएगा 29। जब ये -1 है उधर जाएगा तो 29 + 1 क्या हो जाएगा 30, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। दैट मींस देयर आर टोटल 30 नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। टोटल कितने 30 दो डिजिट नंबर हैं जो क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ये इसका क्या हो जाएगा एप्लीकेशन हो जाएगा nth टर्म का। चलिए कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर चुके थे, मैं पहले ही आपको बताया था कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी टर्म किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए के माइनस 1। दैट मीन्स के की जगह पे आपका टर्म हो जाएगा, अगर मान लो कि ए की जगह पे आपने के की जगह पे 2 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा A2 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा A1। अगर कोई भी आपने टर्म लिया उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा उस एपी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन भी थोड़ा सा जान लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर ए बी सी कोई भी 3 नंबर्स अगर एपी में है तो जो मिडिल टर्म होता है बी होता है वो क्या होता है A+C/2 के फॉर्म में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। देखिए हम इससे बात करते हैं, एसएन की बात करते हैं, दैट मींस सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, तो जैसे आपको ये एपी दे रखा है A+T, A+D, A+2D, इन सारे के सारे एपी को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ऐड करोगे ये आपको फॉर्मूला मिलेगा Sn इज टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ जहाँ पे a क्या है, a ध्यान रखिएगा a पूरे एपी में यूज होगा तो a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है टोटल टर्म्स कितने उस एपी में, वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। ये जो 2a लिखा है 2a को ब्रेक कर दीजिए a प्लस a में, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जरा सा यहाँ से अगर आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अगर ब्रैकेट में बंद कर लीजिए तो इसको आप क्या लिख सकते हो n/2 a प्लस, इसी को ध्यान दोगे तो क्या था, ये आपका जनरल टर्म था, इसको मैं an से रिप्रेजेंट करता था तो इसको a प्लस an भी लिख सकते हैं, जो कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, या फिर an को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। l क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, an क्या है आपका nth टर्म दिया होगा कि आपको 10 टर्म ऐड करने, तो 10 टर्म आपको हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको लास्ट टर्म। l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है, an क्या है आपका nth टर्म, n क्या है टोटल टर्म्स, और a क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, पूरे एपी में ए बहुत बारी ए डी एन ये सब यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है आपका टोटल टर्म्स, और एन क्या होता है nth टर्म होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा जाए कि पहले एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो आपको पता है कि 1 2 3 ये सारे अप टू एन तक क्या हो जाएगा आपको ऐड करना है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा 1, आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, और एल क्या हो जाएगा, एल यहाँ पे लास्ट टर्म क्या दे रखा है एन। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a प्लस एल, इसमें n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, n nth टर्म है, टोटल कितने टर्म्स हैं n टर्म है, n की जगह पे n पुट करेंगे, a की जगह पे क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 और लास्ट टर्म भी क्या है n, तो क्या हो जाएगा n इंटू 1 लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी टर्म आपको फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी निकालना हो तो उसके लिए अगर कोई भी mth टर्म है जो कि एंड से है, mth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ एन एपी, अगर कोई भी टर्म एपी के एंड से mth टर्म में है तो क्या हो जाएगा, अगर टोटल n टर्म्स हैं उसमें तो n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एन एपी। अगर यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, इफ देयर आर n टर्म्स, अगर टोटल n टर्म्स इसमें दिए गए किसी भी एपी में तो वो एपी का स्टार्टिंग से एंड से अगर mth टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा n माइनस m प्लस 1th टर्म। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई भी एग्जांपल इसे मैंने ले लिया 3 5 7, ये ऑनगोइंग नंबर है, ये आपको 3 5 7 9 और आप आगे ले लो इसको आप कर लो यहाँ पे 27।
इसको हम क्या लिख लेते हैं 27 लिख लेते हैं। इसमें अगर टोटल टर्म्स निकालना तो टोटल टर्म्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी भी टर्म को आप ले लो, कोई भी जैसे 5 लिया, 5 से उसका प्रीसीडिंग टर्म 3 को माइनस करोगे तो 5 - 3 क्या होगा 2। यहाँ पे ए एन क्या दिया गया है 27, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 27, ए क्या है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ये 3 इधर जाएगा तो 27 माइनस 3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँ तो 24 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 12। ये -1 है उधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 13 टर्म्स हैं। अगर मैं पूछूं आपको, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि फाइंड आउट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगर आप एपी के एंड से पांचवा टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो क्या है, मैंने बताया था अभी, अगर वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी है, अगर वो एंड से फिफ्थ टर्म है तो स्टार्टिंग से क्या होगा, टोटल टर्म्स कितने हैं 13 है, तो 13 माइनस 5 प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग से टर्म कौन सा होगा 13 माइनस 5 क्या होगा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9th, वो 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगा। तो 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा A9। A9 का फॉर्मूला आपको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर n की जगह पे 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A9 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 8D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया था 3, और D क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 इंटू 2 करोगे क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 3 प्लस 16 कितना हो जाएगा 19। अगर दूसरे फॉर्मूले से हम यूज कर लें, अगर दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, दूसरा फॉर्मूला आपको माइंड मैप्स में दिया गया था, ध्यान दीजिए, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है लास्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है nth टर्म है। तो देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया था, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था ए फिफ्थ निकालना था, लास्ट टर्म क्या था 27 माइनस पांचवा टर्म निकालना था 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 2, क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा 27 माइनस 8 इक्वल्स टू 19। यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका टर्म 19 ही आएगा, और यहाँ से भी टर्म क्या होगा 19 आएगा। ठीक है, तो एंड से क्या होगा पांचवा टर्म क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके, सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके आप इसके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर देंगे आप तो डेली जो शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पढ़ाई कर लेंगे। इसके साथ ऑन कर लीजिएगा, और क्योंकि डेली जब 7 बजे मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आप वृंदावन ट्यूटोरियल के साथ लगे रहिए और पढ़ाई करिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका कंप्लेन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट को मैं देखूंगा, ध्यान दूंगा। और एक होमवर्क भी नोट कर लीजिए, यहाँ से एक होमवर्क भी नोट कर लीजिए आप। ये आपका एपी दिया गया है, एक एपी है 7, 11, 15, 19, या ऑनगोइंग एपी है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड A19 मतलब 19 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एपी दिया गया 20, 16, 12, इसमें आपको फाइंड आउट करना है फाइंड विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइएगा, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपका 2 क्वेश्चन क्या है होमवर्क है। आशा करता हूँ ये इस होमवर्क को आप करेंगे और कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, रिप्लाई करूंगा। अगर आप कमेंट सही करते हैं तो बहुत सही है, अगर नहीं, अगर गलत करते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कोई भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।